साथियों नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर के बाद दूसरा दलित नेता कौन बनेगा। आइए हम इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। दुनिया के बढ़ते नेताओं की सूची जारी की जिसमें एक भारतीयों को शामिल किया गया था। उनका नाम है यूथ आइकॉन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का नाम आया था। टाइम्स ने इस सूची संदर्भ में लिखा है, हमने दूसरी वार्षिक टाइम 100 सूची इकट्ठा की जिसमें एक भारतीय उभरते हुए आए हैं जो भविष्य के आकार दे रहे हैं। ये विश्व लीडर अलग अलग सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जय भीम साथियों, भारत में शोषित वंचित समाज और महिलाओं के लिए मुक्तिदाता और भारत राष्ट्र का निर्माण करते हुए अहम योगदान दिया है। उनके मृत्यु के बाद शुरू किए गए आंदोलन की मशाल आज किसने जारी रखी? डॉ आम्बेडकर के बाद उनके विरासत को किसने आगे बढ़ाया? कितने ऐसे नेता हुए जो अंबेडकर विचारधारा को आगे बढ़ाया और राजनीतिक और सामाजिक लक्ष्य को पूरा किया? ऐसे अनेक सवाल हैं जो आम भारतीय सोचते हैं। जो डॉक्टर अंबेडकर के बाद उससे बड़ा अंबेडकरवादी नेता कौन है? आई वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। डॉ आम्बेडकर महान सामाजिक सुधारक थे। एक सामाजिक सुधारक के रूप में जाति व्यवस्था और अछूत प्रथा का विरोध। अंबेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था, विशेषकर अछूत प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने के लिए कई प्रयास किए। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया, जिससे भारत में लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय की नींव मजबूत हुई। कांशीराम 1934 से 2006 भारतीय दलित आंदोलन के प्रमुख नेता और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के संस्थापक थे। उन्होंने दलित, पिछड़े वर्ग और अन्य समाज के कमजोर वर्गों को राजनीतिक रूप से संगठित करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन और कार्य निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। प्रारंभिक जीवन। जन्म। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के पिरथीपुर बंगा गांव में एक दलित, रामदासिया सिख परिवार में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा। कांशीराम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अंबेडकर के विचारों को अपने जीवन का आधार बनाया और दलितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए समर्पित हो गए। संगठन और राजनीतिक आंदोलन। DS4 का गठन 1971 में कांशीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 की स्थापना की। इसका उद्देश्य दलितों और शोषितों को संगठित कर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। बामसेफ 1978 में उन्होंने बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया। इसका उद्देश्य दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक सरकारी कर्मचारियों को एक मंच पर लाकर संगठित करना था ताकि वे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान दे सकें। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) का गठन 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की स्थापना की। यह पार्टी दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और मायावती को समर्थन। कांशीराम ने मायावती को राजनीतिक नेतृत्व के रूप में उभारा और उन्हें बीएसपी की कमान सौंपी। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और बीएसपी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित किया। राजनीतिक गठबंधन। कांशीराम ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया, जिससे उन्होंने दलित राजनीति को एक नई दिशा दी और इसे मुख्य धारा में लाया। बहुजन विचारधारा। कांशीराम ने बहुजन, बहुसंख्यक शब्द का प्रयोग करके उन समुदायों को संगठित किया जो भारतीय समाज में दबे कुचले थे। यह उनकी प्रमुख विचारधारा थी कि बहुसंख्यक समाज ही सत्ता का असली हकदार होना चाहिए। निधन और विरासत। कांशीराम का निधन 9 अक्टूबर 2006 को हुआ। उनके द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी आज भी दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। कांशीराम का नाम भारतीय दलित राजनीति में एक अद्वितीय नेता के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा, जिन्होंने अपने जीवन को समाज के सबसे कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण एक भारतीय दलित अधिकार कार्यकर्ता, भीम आर्मी के संस्थापक और राजनेता हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक दलित परिवार में हुआ था। चंद्रशेखर रावण ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए देश भर में अपनी पहचान बनाई है।
उनका जीवन सामाजिक न्याय, समानता और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। प्रारंभिक जीवन। जन्म और परिवार। चंद्रशेखर का जन्म सहारनपुर जिले के छुटमलपुर गांव में हुआ था। वह एक निम्न वर्गीय दलित परिवार से आते हैं। उनके पिता भारतीय सेना में थे और उनकी माता गृहिणी है। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता और उन्होंने शुरुआती शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की। शिक्षा। चंद्रशेखर ने कानून की पढ़ाई की। इस दौरान उन्हें भारतीय समाज में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति भेदभाव और अत्याचार का गहरा अनुभव हुआ, जिसने उन्हें सामाजिक न्याय के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता। भीम आर्मी का गठन 2015 में चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने भीम आर्मी नामक संगठन की स्थापना की। यह संगठन दलितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उत्पीड़न का सामना करने में सहायता करने के लिए बनाया गया था। भीम आर्मी का मुख्य उद्देश्य था कि दलित समाज को संगठित करके उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से जीने का अवसर मिले। दलित अधिकारों के लिए संघर्ष। चंद्रशेखर आजाद ने दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कई आंदोलन किए। वह शिक्षा, सामाजिक न्याय और दलितों के आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। उन्होंने जय भीम के नारे को लोकप्रिय बनाकर दलित समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। भीम आर्मी की शिक्षा मुहिम। चंद्रशेखर का मानना है कि शिक्षा ही दलितों को उनके अधिकार दिलाने का सबसे सशक्त माध्यम है। भीम आर्मी ने कई जगहों पर भीम आर्मी स्कूल चलाए हैं, जहां वंचित समुदायों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। आजाद समाज पार्टी ASP 2020 में चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी नामक राजनीतिक दल की स्थापना की। इसका उद्देश्य दलित, पिछड़ा वर्ग और अन्य वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए राजनीति में सक्रिय भागीदारी करना है। चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी के माध्यम से दलितों के लिए समानता और न्याय की मांग की है। विचारधारा और उद्देश्य। डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा। चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और सिद्धांतों से गहरे प्रभावित हैं। उन्होंने हमेशा दलितों के अधिकारों, समानता और न्याय के लिए डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाया है। जातिवाद के खिलाफ लड़ाई। चंद्रशेखर का मुख्य उद्देश्य भारत में व्याप्त जातिवाद को समाप्त करना और दलित समुदाय को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाना है। उन्होंने अन्याय और भेदभाव के खिलाफ कठोर रूप से आवाज उठाई है और दलित समुदाय को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।